या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुर रजुल फ़ी जमाअतिन तज़ीदु अला सलातिही फ़ी सूकिही व बैतिही बिदअतन व इशरीना दरजतन। बाजमात नमाज अदा करना बंदे का उसके घर में नमाज पढ़ने से या बाज़ार में नमाज पढ़ने से 20 से ज़ायद दर्जों पर सवाब रखती है। आप अपने घर में नमाज पढ़ें तो वो 20 दर्जों से ज़ायद, उसको 25 भी हदीसों में बयान किया गया है और 27 भी। यानी आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो उसको 25 या 27 फरमाया गया है कि उसका सवाब बढ़ जाता है। तो आप अकेले घर में पढ़ते हैं तो सवाब कम है, मस्जिद में आते हैं, जमात में शरीक होते हैं तो ये जमात में शरीक होने का सवाब 25 गुना से ज़्यादा है। जो आप चल के आए हैं, ये चल के आने का सवाब अलग है। हर कदम पे नेकियां लिखी जाती हैं, वो सवाब अलग है। जो जमात के अंदर शिरकत की है ना, ये सवाब अलग है। तो फरमाया कि बंदे की नमाज जमात के साथ ये बाजार में और उसके घर में नमाज पढ़ने के मुकाबले में 20 से कुछ ऊपर दर्जे ज़्यादा सवाब रखती है। वज़ादे का, और ये अन्ना अहदहुम, फरमाया कि बेशक तुम में से हर एक इज़ा तवद्दा, जब वज़ू करे, फ़अहसनल वज़ूअ, अच्छी तरह वज़ू करे। हम बाज़ का जल्दी जल्दी में वज़ू करते हैं तो कोई इससे बीच में से खुश्क रह गए, पाँव की उंगलियों का ख्याल नहीं किया तो खुश्क रह गई, या एड़ियों पे तवज्जो नहीं की तो हुजूर ने एड़ियों के लिए अलग से फरमाया होगा वैलुन लिल आकाब, एड़ियों वालों के लिए हिलाकत है कि वो खुश्क रह जाती है। अगर फटन हो, आप तवज्जो न करें, अच्छी तरह मले नहीं तो फटन के अंदर पानी नहीं जाता, तो पानी अंदर दाखिल नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं हुआ। तो यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं कि बंदा वज़ू करे, फ़अहसनल वज़ूअ, अच्छी तरह वज़ू करे, सुम्मा अतल मस्जिदा, फिर वो आए मस्जिद में, ला युरीदु इल्ला सलात, और सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से आया हो और उसका कोई काम भी मस्जिद में ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो मस्जिद नमाज के इरादे के साथ आया हो। ला यनहज़ुहु इल्ला सलात, और उसको सिर्फ नमाज ही लेके आई हो, सिर्फ वो नमाज ही उसको घर से मस्जिद तक लेके आ गई। फरमाया फलम यहतु हतवतन इल्ला रुफ़िअ लहू बिहा दरजतन, फरमाया वो नहीं रखता एक कदम भी मगर उसके बदले उसका एक दर्जा बुलंद किया जाता है। वहुत्त अन्हु बिहा खतीअतन, और फरमाया कि उसके गुनाहों में से हर कदम के बदले एक एक गुनाह माफ़ किया जाता है, एक एक गुनाह माफ़। हत्ता यदखुलल मस्जिदा, यहाँ तक कि वो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। फ़इज़ा दखलल मस्जिदा, बस जब वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है, काना फ़िस्सलात, तो वो नमाज के अंदर ही शुमार होता है। मा कानतिस सलातो हिया तहबिसुहु, जब तक नमाज उसको रोके रखती है। आप आए 10 मिनट अभी जमात में रहते हैं, आप बैठ गए, जिक्र भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ गए इंतज़ार में कि नमाज जमात के साथ पढ़ गए, तो ये 10 मिनट भी आपके जमात में शुमार हो, सिर्फ अल्लाह के घर में आने की बरकत से हो रहा है। और फरमाया वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम, फरिश्ते दुआए रहमत करते रहते हैं तुम में से हर एक पर, मादाम फी मजलिसे ही, जब तक वो अपनी जगह पे बैठा रहता है, अल्लज़ी सल्ला फी है, जिस जगह उसने नमाज पढ़ी। जहां आप नमाज पढ़ के सलाम फेर के फारिग होते हैं ना, जब तक यहाँ बैठे हुए हैं फरिश्ते दुआए रहमत आपके लिए करते रहते हैं, दुआए रहमत होती रहती है। और फरमाया यकूलूना, वो अल्लाह के हुजूर अर्ज कर रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा रहमहु,
ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, ऐ अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ऐ अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमा दे, मा लम युज़े फ़ीहे मा लम युहदिस फ़ीहे, फरमाए जब तक वो किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए या बेवुजू ना हो जाए, बेवुजू ना हो जाए, तो ये फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। तो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत फरमाया है। तो इससे आप अंदाज़ा फरमाइए कि हमारे आका ने बाजमात नमाज की कितनी बड़ी कीमत बयान फरमाई, और फिर हर कदम के बदले अल्लाह हमारे दर्जे भी बुलंद करता है, गुनाह भी माफ़ फरमाता है, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं। और नमाज पढ़ के बंदा वहीं बैठा रहे जहाँ नमाज पढ़ी है, जब तक बैठा रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं, वो कहते रहते हैं अल्लाहुम्मा अरहमहु, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ये फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं। तो इसलिए हाँ, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे आपकी वजह से, और बेवुज़ू ना हो जाए बंदा, जब तक बावुज़ू है तो आपको नमाज में ही काउंट किया जाता है। और ये सारी हदीस मस्जिद की अहमियत को बयान करती है कि अल्लाह के घर की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, उसकी तरफ आने की कीमत बहुत बड़ी है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी शरीफ के करीब एक घर खाली हुआ, तो सहाबा कराम दूर से रहने वाले, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम इस करीब वाले घर में शिफ्ट ना हो जाए, कि हम ज़रा करीब हो जाएंगे। तो फरमाया तुम अपने कदमों को क्यों कम करना चाहते हो, दूर रहते हो तो जितने दूर से चल के आते हो उतने तुम्हारे कदम ज़्यादा लिखे जाते हैं, उतना ज़्यादा सवाब लिखा जाता है, तो करीब आ जाओगे तो तुम्हारे कदम कम हो जाएंगे, तो इसलिए दूर ही रहते रहो, वहाँ से आते रहो, सवाब बढ़ता रहेगा। तो देखिए कैसे, हालांकि हुजूर चाहते तो फरमाते ठीक है ना यार इधर करीब आ जाओ, यहाँ रोज़ाना हाज़िरी होती रहेगी, फरमाया नहीं, दूर से आ रहे हो तो उसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, उसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के घर की बड़ी अहमियत है, बड़ी कीमत है, यहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है। लेकिन यहाँ आके दुनियावी बातें करना, दुनिया की लहव व लाइब की बातें करना, मेरे आका ने फरमाया जो आपके अकाउंट में मौजूद नेकियां होती हैं ना, उनको माइनस लग जाती है, और उनको यूं दुनिया की बातें खा जाती है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। खुश्क लकड़ी को आग लगे ना, खा जाती है। तो जो आपके बैलेंस में नेकियां हैं ना, अगर आप मस्जिद में आके आदाब मस्जिद मलहूज नहीं रखते हैं तो आपकी नेकियों को माइनस लग जाएगा। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। ये मोबाइल फ़ोन मज़ामीर जो ट्यून्स है ना, ये मज़ामीर हैं। रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बताया था कि मस्जिदों में बाजे बजेंगे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मस्जिदों में ऐसा होगा? फरमाया हाँ ऐसा होगा। सहाबा बड़े हैरान हुए कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो मस्जिदों में बाजों को लेके आ जाएंगे और फिर बजने भी देंगे। तो आज वो ज़माना आ गया है, हमारे दौर में वो वक़्त आ गया है कि आज वो बाजे बज रहे हैं। तो इसको हल्का न समझा जाए। जिसका बज रहा है उसके खाते में बात करना गुनाह है, तो बाजे का बजना तो बहुत बड़ा गुनाह है जनाब। अल्लाह के घर में अदालत के अंदर मोबाइल बोल पड़े ना पाकिस्तान के अंदर, तो कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट इसको कहते हैं। उस बंदे को 6 माह के लिए अंदर कर देते हैं कि तूने अदालत में मोबाइल खुला क्यों छोड़ा है। वकील बाहर कह के जाता है भाई मोबाइल बंद कर दे। अदालत में जज के सामने, तो अल्लाह की अदालत में आए बंदा और खुले आम आ जाए, कोई बात नहीं, लगा रहे पे बज रहा है, बजता रहे। नहीं, ये रब का घर है, रब की बारगाह है। तो इसलिए एहतियात चाहिए, एहतियात चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जूते उतारे हैं तो मोबाइल वहाँ ही बंद करके आ जाए, बिल्कुल उसको स्विच ऑफ कर दें। जिसने रब्ता करना होगा ना, आधे घंटे बाद फिर कर लेगा। यही कहेगा ना यार मैंने अभी फ़ोन किया, आपका फ़ोन बंद था, बस उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। तो आधे घंटे के लिए फ़ोन बंद कर देंगे, कोई क़यामत बर्पा नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी वजह से आपका फ़ोन बजा, लोगों की नमाज ख़राब हुई, तो गुनाह तो खाते में चढ़ेगा, गुनाह तो चढ़ेगा जनाब। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अल्लाह के घर के आदाब रखें, और जब भी मस्जिद में आएँ
नवई तो सुन्नतल एतिकाफ की नीयत कर लें। जब तक मस्जिद में रहेंगे आप जो है वो मोतकिफ रहेंगे। और आते हुए दायां कदम मस्जिद में दाखिल करें, दाएं कदम के साथ दाखिल हों और दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा क्या पढ़ते होते हैं, आती है कोई नहीं, मिन फदलिका व रहमतिका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिका व, ये दाएं कदम दाखिल करते हुए पढ़ लें। और जब मस्जिद से फारिग होकर निकलने लगे हैं, अब बायां कदम बाहर निकालना है। अब कौन सा कदम निकालना है, बायां। और दुआ कौन सी पढ़नी है, अल्लाहुम्मा मफ्ताहली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो ये दुआ पढ़ते हुए आएँ, दुआ पढ़ते हुए जाएँ, तो इनमें बरकतें ही बरकतें। अल्लाह पाक मुझे आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।